हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने बात की थी एडजेक्टिव की। इस क्लास में हम एडवर्ब डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब बेसिकली क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है एक एडजेक्टिव को, एक वर्ब को या फिर एक एडवर्ब को। जिस तरह से एडजेक्टिव हमारा क्वालिफाई किसको करता था, मॉडिफाई किसको करता था, एडजेक्टिव हमारा मॉडिफाई करता था या तो एक नाउन को या फिर एक प्रोनाउन को। क्लियर। तो एडवर्ब उसी तरह से किसको क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है, एक एडजेक्टिव को, एक वर्ब को या फिर एक खुद दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। आओ देखते हैं एग्जांपल से। डेफिनेशन से तो इतना क्लियर नहीं हुआ होगा। फर्स्ट एग्जांपल बात करते हैं, रमा रन्स क्विकली। अब फर्स्ट एग्जांपल के अंदर हमारी जो वर्ब है, सबसे पहले तो वो लिख सकते हैं हम, रन हमारी वर्ब है, ठीक है। सेंटेंस एक्टिव वॉइस के अंदर है, रमा हमारा सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अब बार बार जरूरत तो नहीं है बोलने की सेंटेंस एक्टिव में या पैसिव में, खुद समझ सकते हो, सब्जेक्ट खुद बना सकते हो, है ना। तो डूअर है रमा, भाग रही है रमा, ठीक है। काम करने वाला कौन है, रमा है। तो रमा यहाँ पर क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हुआ, है क्या, नाउन। काम किसका कर रही है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है ये वर्ड रमा। अब क्विकली क्या है, एक बात बताओ, क्विकली ने किसको क्वालिफाई करा, किसको मॉडिफाई करा। क्विकली ने इन्फॉर्मेशन आपको ये नहीं दी क्या कि वो कैसे भाग रहा है, रमा कैसे भाग रही है, उसने यही तो आपको रिप्लाई दिया है ना, रमा रन्स हाउ, रमा रन्स क्विकली, ठीक है। तो रमा कैसे भाग रही है, आपको जो क्विकली वर्ड है उसने इंफॉर्मेशन किसकी दी, इस वर्ब की इंफॉर्मेशन दे दी आपको। इस क्विकली ने किसको मॉडिफाई किया, इस क्विकली ने मॉडिफाई किया इस रन्स वर्ड को। दैट मीन्स ये क्या था, वर्ड हमारा वर्ब था। और ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब को क्वालिफाई कर दे या वर्ब को मॉडिफाई कर दे तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो क्विकली हमारा क्या होगा यहाँ पर, एडवर्ब होगा, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस देखो, दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो। अब इसके अंदर इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है, सिंपल सी बात है। इज के बाद कोई वर्ब तो आ नहीं रही, इसके बाद तो आर्टिकल वगैरह ये आने शुरू हो चुके हैं। दैट मीन्स इज के बाद मेन वर्ब नहीं आ रही, दैट मीन्स ये क्या बनेगी, लिंकिंग वर्ब बनेगी। अब सब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा, इससे पहले एक ही वर्ड लिख रखा है, दैट इज दिस। और दिस लास्ट क्लास में बात करी थी, दिस, दैट, दीज, दोस, इसको हम एडजेक्टिव भी बना सकते हैं, प्रोनाउन भी बना सकते हैं, डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। अब दिस के पास कोई नाउन तो लिखा हुआ नहीं है कि दिस किसी को क्वालिफाई कर देगा नाउन को। लिखा हुआ है क्या, दिस टेबल इज, इस तरह से लिखा हुआ है क्या, या दिस फ्रूट इज, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिख रखा ना। दैट मीन्स दिस जो है वो किसी को क्वालिफाई नहीं कर रहा, मॉडिफाई नहीं कर रहा, हैंस ये एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर जिसकी भी बात हो रही है उसके नाम की जगह हमने एक वर्ड यूज करा हुआ है, दैट इज दिस। अब दिस हमारा क्या हुआ, यहाँ पर एक नाम की जगह यूज होने वाला वर्ड हुआ जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। और प्रोनाउन तो है ये, काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। अब इस के बाद लिंकिंग वर्ब के बाद हमारे पास क्या आएंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएंगे। ए हमारा आर्टिकल है। अब एक बात बताओ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको बनाओगे, वेरी को बनाओगे क्या, वेरी क्या दिस को क्वालिफाई कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो वेरी को तो आप कॉम्प्लीमेंट बना नहीं सकते बिकॉज वेरी तो दिस को क्वालिफाई कर नहीं रहा। अब बात बची स्वीट या मैंगो की। अब देखो ये पता कैसे चल रहा है, देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को है ना किसी की जरूरत नहीं होती, अगर उसको आप लिखोगे ना वो लिंकिंग वर्ब के बाद तो वो कॉम्प्लीमेंट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ वेरी, अपन इतना ही बोलते, तो वेरी क्या उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, नहीं कर रहा। दिस इज अ स्वीट। अब देखो तुम अगर कंफ्यूज हो ना स्वीट या मैंगो के अंदर से किसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देकर देखें, तो देखो तुम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। मान लो अपन ने स्वीट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मान लिया, तो यहाँ पर मैंगो बचा। मैंगो को तुम क्या पार्ट ऑफ स्पीच दोगे, मैंगो को क्या बोलोगे, नाउन बोलोगे, प्रोनाउन बोलोगे, किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का। अब एक बात बताओ, मैंगो है क्या, मैंगो हमारा एक फ्रूट का नाम है। नाम है तो क्या है, नाउन है। अब नाउन किसका काम कर देता है, एक सेंटेंस के अंदर नाउन किस किस का काम कर सकता है, नाउन एक सब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है, नाउन एक ऑब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है, नाउन एक प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है, और नाउन एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर सकता है। अभी तक मैंने नाउन के आपको 4 वर्किंग बताई है भाई। नाउन क्या क्या कर सकता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब एक बात बताओ, इस सेंटेंस के अंदर, सेकंड सेंटेंस के अंदर क्या मैंगो सब्जेक्ट बन सकता है, भाई नहीं बन सकता। लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट आ चुका है, दैट इज दिस। तो सब्जेक्ट तो नाउन बन नहीं सकता। बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आते तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट भी नहीं बन सकता। बात करते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट की, मैंगो से पहले क्या कोई प्रेपोजिशन आ रही है, अगर प्रेपोजिशन ही नहीं आ रही तो प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, दैट मीन्स ये प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट भी नहीं बन सकता। तो मैंगो को तुम बनाओगे क्या, एक ही चीज बची, दैट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स मैंगो को तुमको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये वर्ड डिफाइन ही नहीं होगा। तो मैंगो हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। है क्या, नाउन एक फ्रूट का नाम है, मैंगो, मैंगोज प्लूरल करके भी देख सकते हो। तो मैंगो हमारा हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इस मैंगो को कौन क्वालिफाई कर रहा है, स्वीट कर रहा है। कैसा मैंगो, स्वीट मैंगो, है ना। तो स्वीट ने किसको क्वालिफाई किया, किसको मॉडिफाई किया, इस मैंगो को मॉडिफाई किया। और मैंगो था क्या असल में,
मैंगो असल में था नाउन, और ऐसा वर्ड जो एक नाउन को क्वालिफाई कर दे, एक नाउन को मॉडिफाई कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो, दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो। अब इस वेरी ने क्या करा? इस वेरी ने क्या करा? देखो, मैंगो कैसा था? स्वीट था। कितना स्वीट? बहुत स्वीट। अब कितना स्वीट, दैट मीन्स इस वेरी ने क्या करा? इस स्वीट की डिग्री को और बढ़ा दिया। अगर हम इतना बोलते दिस इज अ स्वीट मैंगो, क्या ये गलत होता सेंटेंस? ये सही होता। लेकिन यहां पर हमने क्या बोला? दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो बोला, दैट मीन्स वेरी ने क्या किया? इस स्वीट की डिग्री को, इस स्वीट वर्ड को और ज्यादा मॉडिफाई कर दिया, डिग्री को बढ़ा दिया। तो यहां पर वेरी ने क्या करा? एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करा। समझ रहे हो बात को? स्वीट क्या था? एडजेक्टिव था। दैट मीन्स ऐसा वर्ड जो एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे, अभी पढ़ा था, ऐसा वर्ड जो एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो वेरी है ये हमारा किसका काम करेगा? ये हमारा काम करेगा एडवर्ब का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वर्ब का मॉडिफिकेशन देखा, यहाँ पर हमने एडजेक्टिव का मॉडिफिकेशन देखा। ठीक है, एडवर्ब के जरिए। अब देखते हैं थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस क्या बोल रहा है? गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली। अब इस सेंटेंस के अंदर हमारी वर्ब कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है रीड्स, दैट मीन्स ये क्या है? वर्ब है। सब्जेक्ट कौन बनेगा? सब्जेक्ट हम गोविंद को बनाएंगे। सेंटेंस एक्टिव वॉइस के अंदर है, वर्ब से पहले एक ही वर्ड आ रहा है तो नाउन, क्योंकि नाम है किसी का। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, ये क्वाइट और क्लियरली, अब ये जो क्लियरली वर्ड लिखा हुआ है ये क्या बता रहा है आपको? क्या बता रहा है? गोविंद कैसे पढ़ता है ना? गोविंद एकदम सही से पढ़ता है, एकदम क्लियरली पढ़ता है। दैट मीन्स इस क्लियरली वर्ड ने किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी? किसको मॉडिफाई किया? इस क्लियरली वर्ड ने मॉडिफाई किया इस रीड वर्ब को। तो क्लियरली हमारा क्या हुआ? यहाँ पर एडवर्ब हुआ, बिकॉज ऐसा वर्ड जो एक वर्ब को क्वालिफाई कर दे या मॉडिफाई कर दे उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। अब बात करते हैं इस क्वाइट की। ठीक है, गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली। क्वाइट अगर नहीं भी लिखा होता क्या सेंटेंस सही होता? क्या बिल्कुल सही होता। गोविंद रीड्स क्लियरली, क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही है। क्वाइट क्लियरली ने ऐसा क्या करा? क्वाइट ने बोला एकदम क्लियरली, बिल्कुल क्लियरली। दैट मीन्स ऐसा वर्ड जो एक एडवर्ब को क्वालिफाई कर दे उस वो खुद भी क्या होता है? एडवर्ब होता है। समझ रहे बात को? आओ फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। फोर्थ सेंटेंस कह रहा है ही सेल्डम कम्स हियर। अब इसके अंदर जो वर्ब है हमारी वो क्या है? कम्स है। ठीक है, वर्ब पहचानना सीख गए अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं आती। सब्जेक्ट कौन सा है? सेल्डम या फिर ही? दोनों में से किसको बनाओगे सब्जेक्ट को? सेल्डम किसी का नाम है क्या? नाम की जगह आ रहा है क्या? नहीं, सब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं। तो ही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। ठीक है, प्रोनाउन क्यों है? किसी नाम की जगह आ रहा है। अब सेल्डम और हेयर किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? देखो, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार। ही सेल्डम कम्स हियर, सेल्डम ने किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी? कम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी। अगर मैं ये बोलूं ही कम्स हियर तो सेंटेंस गलत है क्या? नहीं है, गलत। तो कभी कभार ने क्या करा? इस वर्ब कम्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, इसको क्वालिफाई करते। तो सेल्डम हमारा क्या होगा? एडवर्ब होगा। ठीक है, अब देखते हैं हेयर क्या है। अब हेयर क्या है? यहाँ पर हेयर जो है, हेयर ने भी किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी आपको? इस वर्ब कम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि वो कहाँ आता है, वो यहाँ आता है। ठीक है, तो हेयर ने भी किसको क्वालिफाई करा? किसको मॉडिफाई करा? इस कम्स वर्ब को मॉडिफाई किया या क्वालिफाई किया। दैट मीन्स ये जो हेयर है ये भी यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस के अंदर जो रन्स वर्ब थी और क्विकली जो था हमारा एडवर्ब था। अब ये एडवर्ब अलग टाइप का है। ठीक है, वेरी एडवर्ब अलग टाइप का है, सेल्डम अलग टाइप का एडवर्ब है, हेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये अलग टाइप का एडवर्ब है। तो इन सब एडवर्ब्स के कुछ टाइप्स भी है, हम जस्ट इसके बाद देखेंगे फिफ्थ सेंटेंस के बाद, उससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ सेंटेंस देखो, फिफ्थ सेंटेंस क्या कह रहा है? मोहन बॉट एक्सट्रीमली कॉस्टली हाउस नियर अ बीच। अब देखो इसके अंदर सेंटेंस के अंदर वर्ब कौन सी है? सेंटेंस के अंदर है वर्ब बॉट। बाय बॉट, बॉट हमारी क्या होती है? वर्ब होती है। तो बॉट हमारी होगी वर्ब। सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, क्योंकि थर्ड फॉर्म के अंदर तो हेल्पिंग वर्ब्स आती है साथ में। सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट है हमारा मोहन। क्लियर है क्या? नाउन। काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का। ए अंदर क्या है? हमारे आर्टिकल है, तो एन हमारा आर्टिकल हो गया। मोहन बॉट एन एक्सट्रीमली कॉस्टली हाउस नियर बीच। अब एक बात बताओ, इस सेंटेंस ये जो लिखा हुआ है एक्टिव में या पैसिव में? एक्टिव वॉइस के अंदर है। एक्टिव वॉइस के अंदर व्हाट या होम के रिप्लाई क्या होंगे? वर्ब से ऑब्जेक्ट होंगे। मोहन बॉट व्हाट, मांगो, रिप्लाई मांगो। क्या रिप्लाई मिला? मोहन बॉट अ हाउस। तो मोहन ने क्या खरीदा? मोहन ने एक घर खरीदा। दैट मीन्स बॉट का जो रिप्लाई मिला हमें हाउस मिला, तो हाउस हमारा क्या होगा? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं इन
3 वर्ड्स की। एन तो हमारा आर्टिकल हो गया। एक्सट्रीमली कॉस्टली हाउस। अब एक बात बताओ, इस कॉस्टली ने किसको क्वालिफाई करा? महंगा घर। ठीक है, ये है क्या? हाउस एक नाउन है। ठीक है, नाम है ना किसी बिल्डिंग का या किसी स्ट्रक्चर का। अब ये इस कॉस्टली ने किसको क्वालिफाई करा? इस नाउन को क्वालिफाई करा। ठीक है, हाउस हाउसेस प्लूरल करके भी देख सकते हो। तो महंगा घर, कॉस्टली ने क्वालिफाई करा, मॉडिफाई करा एक नाउन को, दैट मीन्स ये क्या होगा? कॉस्टली हमारा एडजेक्टिव होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस एक्सट्रीमली वर्ड की। अब देखो ध्यान से, ये जो एक्सट्रीमली है इसने किसको क्वालिफाई करा? महंगा घर। कितना महंगा? बहुत महंगा। तो इस एक्सट्रीमली ने किसको क्वालिफाई करा, किसको मॉडिफाई करा? इस महंगे वर्ड, इस कॉस्टली वर्ड को क्वालिफाई करा। इस कॉस्टली वर्ड को और मॉडिफाई करके और बढ़ा चढ़ा के और ज्यादा उसकी डिग्री को बढ़ा दिया। दैट मीन्स इस एडजेक्टिव को किस वर्ड ने क्वालिफाई करा? इस एक्सट्रीमली वर्ड ने क्वालिफाई करा। और ऐसा वर्ड जो एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। तो एक्सट्रीमली हमारा एडवर्ब होगा। नियर क्या होता है? नियर हमारी होती है प्रेपोजिशन। नहीं पता था तो आज के बाद से याद रखना। कैसे पता चलेगा? आगे पढ़ते रहो प्रेपोजिशन, अपने आप समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस में आ जाएगी चीजें। जितनी ज्यादा प्रेपोजिशन सुनोगे, देखोगे, पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि नियर प्रेपोजिशन है, बिटवीन प्रेपोजिशन है, अगेंस्ट प्रेपोजिशन है। तो ये सब प्रेपोजिशन होती है, धीरे धीरे समझ जाओगे सारा, है ना। ए हमारा क्या है? आर्टिकल है। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं। तो बीच हमारा क्या होगा? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। है क्या? नाउन या प्रोनाउन? नाउन है। ठीक है, किसी प्लेस का नाम है बीच, तो नाउन होगा। ठीक है, कॉमन नाउन है। कोई भी बीच हो सकता है, जुहू बीच, किसी भी बीच का नाम भी होता है ना, तो ये तो कॉमन नाउन है भाई। ठीक है, बीच, बीचेस प्लूरल करके भी देख सकते हो, ऐसे एस लगा के। अब बात करते हैं इस एडवर्ब के टाइप्स की। देखो ध्यान से और अच्छे समझ में आएगा। एडवर्ब के कुछ टाइप्स होते हैं। किस तरह के होते हैं? देखो, सबसे पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, अभी मैंने टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी, डिग्री लिखा है। आप इसके आगे एडवर्ब ऑफ लगा लेना। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपको मैं बोलूं एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, इन सब के आगे एडवर्ब ऑफ लगा लेना। अब पहला जो है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ टाइम कौन से होते हैं? जो एक वर्ब से आपको कुछ उसके जो टाइम है, ठीक है, उसका आपको अप्रोक्सीमेट कुछ बता दें। जैसे अगर आप वर्ब से इसके अंदर व्हेन का रिप्लाई मांगोगे तो आपको ये वर्ड्स के रिप्लाई मिलेंगे। ठीक है, वर्ब से अगर आप क्वेश्चन पूछोगे व्हेन का तो आपको ये वर्ड्स रिप्लाई में मिलेंगे। क्लियर? येस्टरडे, सून, लेट, अर्ली, रिसेंटली, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये वर्ब के टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि वर्ब जो है वो किस तरह के आती है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उससे तो हमारा क्या होता है कि एक टाइम फ्रेम पता चल जाता है कि प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में होता है। लेकिन पास्ट में भी कब? रिसेंटली हुआ है, कल हुआ था, द डे बिफोर येस्टरडे। तो इस तरह से उसका थोड़ा टाइम और ज्यादा, उसका टाइम पर्टिकुलर हो जाए, और ज्यादा उसका टाइम थोड़ा सा और एग्जैक्ट पता चल सके, तो उसके लिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि सेंटेंस के अंदर यूज आते हैं। सेकंड बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की। एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन से होते हैं? जो एक वर्ब से आपको वेयर का रिप्लाई मिलेगा। वर्ब से आप रिप्लाई मांगोगे वेयर का तो आपको ये वर्ड्स जो हैं रिप्लाई में मिलेंगे। हेयर, देयर, एवरीवेयर, बैकवर्ड, इन, आउट। कहते हो ना मे आई कम इन, ये अगर आप सेंटेंस बोलते हो तो इसके अंदर जो इन है वो क्या है? एक एडवर्ब है। थर्ड टाइप क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। अब एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है वो वर्ब से रिप्लाई होता है कि वो जो वर्ब है वो किस तरह से हो रही है। ठीक है, वर्ब कैसे हुई, उसका मैनर क्या था वर्ब का होने का। जैसे अगर इंडियन सोल्जर्स लड़े तो कैसे लड़े? ब्रेवली लड़े, नाइसली लड़े, स्वीटली। अगर आपने किससे बात करी, कैसे बात करी? स्वीटली बात करी, रूडली बात करी, इजीली बात कर ली। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? एक मैनर को बताते हैं। वर्ब किस तरह से परफॉर्म हो रही है, ठीक है, किस तरह से काम कर रही है, उसका मैनर क्या है। तो आप वर्ब से अगर यहाँ पे हाउ के रिप्लाई मांगेंगे तो आपको ये वर्ड्स मिल जाएंगे। बाकी देखो मैं सिंपल से बताऊं, ये कब तक याद रखोगे? व्हेन, वेयर, हाउ, ये तो एक सिंपल सा तरीका है। लेकिन अगर आपको समझना है एडवर्ब क्या है, एग्जैक्टली आपको पता करना है, तो सिंपल सी बात है कि एक चीज आप याद रखो बस हमेशा, एडवर्ब वो होते हैं जो एक वर्ब को, एडजेक्टिव को या एक एडवर्ब को क्वालिफाई या मॉडिफाई कर दे। वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, बस इतना ध्यान रखना है। अगर आपको इतना ध्यान है ना तो इसके अलावा भी तो टाइप्स होते हैं एडवर्ब के, तो ये 5 टाइप्स थोड़ी होते हैं, इसके अलावा भी टाइप्स होते हैं। तो अगर वो टाइप्स आपको नहीं पता तो फिर फंस जाओगे ना। इससे अच्छा तो यही है कि आप
सिंपल सी बात, डेफिनेशन के ऊपर चलो। अब अगर मैं टाइप्स लिखा दूं, यहाँ पे 10 तरह की टाइप्स लिखा दूं एडजेक्टिव की, 10 तरह की टाइप्स लिखा दूं है ना एडवर्ब की, उससे फायदा क्या है? ये तो टाइप्स इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी टाइप्स याद करना इतना जरूरी नहीं होता, लेकिन जो बेसिक टाइप्स होते हैं वो याद करने जरूरी होते हैं। तो मैं बेसिक जो मैंने डिस्कस कर दिए, ठीक है। अगर अब आपको अच्छे से समझना है तो आप सिंपल सी बात है उस डेफिनेशन के ऊपर स्टिक रहो कि ऐसा वर्ड जो एक एडवर्ब, एडजेक्टिव या वर्ब को क्वालिफाई कर दे या मॉडिफाई कर दे, उसे एडवर्ब कहते हैं। कभी आपका हाथ नहीं रुकेगा किसी भी सेंटेंस के अंदर, आप हमेशा उसको ब्रेक करके उस वर्ड को समझ लोगे। अब देखो फोर्थ टाइप देखते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये आपका वर्ब से किसका रिप्लाई होगा? हाउ मच का, सॉरी हाउ ऑफन का। एडवर्ब से आपका रिप्लाई होगा हाउ ऑफन का। दैट मीन्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं कि कोई वर्ब किस तरीके से, दैट मीन्स कितनी फ्रीक्वेंटली वो वर्ब हो रही है, ठीक है। कभी कभार हो रही है, हमेशा हो रही है, रोज हो रही है, ओकेशनली हो रही है। तो ये क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं कि कुछ जो वर्ब है वो किस फ्रीक्वेंसी में हो रही है, कितनी फ्रीक्वेंटली हो रही है, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किस तरह से दिखते हैं? सेल्डम, कभी कभी, नेवर, कभी नहीं, ठीक है, ऑलवेज, डेली, ओकेशनली, ये सब क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। फिफ्थ बात करते हैं टाइप की। फिफ्थ टाइप है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होते हैं? ये बेसिकली वर्ब की, एडवर्ब की या एडजेक्टिव की डिग्री को बढ़ा देते हैं। इसको रट्टा नहीं मारना, ठीक है। ये तो सिर्फ एक तरीका है कि आप वर्ब से व्हेन के रिप्लाई के अंदर अगर आपको ये मिल रहा है तो आप इसको एडवर्ब मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा डेफिनेशन के ऊपर ही हमको स्टिक रहना है कि एडवर्ब जो होती है वो वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को क्वालिफाई करती है, ठीक है। तो अब इसके अंदर डिग्री है, तो डिग्री में क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होती है? जो एक एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर एक वर्ब की डिग्री को बढ़ा दे। दैट मीन्स उसको और ज्यादा मॉडिफाई कर दे। अगर आ रहा है ब्यूटीफुल, उसको हम बोलते हैं सो ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल। सो हमने क्या करा यहाँ पर? ब्यूटीफुल की डिग्री को बढ़ा दिया। और ब्यूटीफुल था क्या? ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल, इस सेंटेंस के अंदर ब्यूटीफुल हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा था। और था क्या? ये असल में एडजेक्टिव था, ठीक है। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरह से इसकी डिग्री चलती है। तो ब्यूटीफुल यहाँ पर एडजेक्टिव था, तो सो ब्यूटीफुल ने क्या करा? सो वर्ड ने उस ब्यूटीफुल की डिग्री को और ज्यादा बढ़ा दिया, बहुत और ज्यादा ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर क्या हुआ? सो एडवर्ब हुआ, क्योंकि उसने एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दिया। तो इसी तरह से कुछ वर्ड और होते हैं जो एक एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब को क्वालिफाई कर देते हैं। टू, मच, फार, वेरी, सो, इनफ, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये होते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। चलो आगे कुछ और थोड़ा सा और एडवांस पार्ट देखते हैं, थोड़े से और सेंटेंसेस देखते हैं और क्लियर होगा। आओ, फर्स्ट सेंटेंस है, इंडियन क्रिकेटर प्लेड वेरी स्मार्टली अगेंस्ट इंग्लैंड। अब इस सेंटेंस के अंदर देखो वर्ब कौन सी है? इस सेंटेंस के अंदर वर्ब हमारी है प्लेड, ठीक है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की। अच्छा, किसने खेला क्रिकेट? क्रिकेटर ने खेला। क्रिकेटर हमारा क्या होगा? यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा। है क्या? नाउन है। क्रिकेटर एक प्रोफेशन का नाम है, तो है क्या? नाउन। काम किसा कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। इंडियन क्या है? इंडियन याद करो, ऐसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनाओ। इंडियन, जर्मन, इटालियन, ये सब क्या है? एडजेक्टिव हैं, ठीक है। तो और ये होता क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। इंडियन ने किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी? किसको मॉडिफाई करा? क्रिकेटर तो कोई भी हो सकता है ना, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर बोल सकते हो ना। तो यहाँ पर हमने क्या बोला? इंडियन क्रिकेटर। दैट मीन्स इंडियन ने किसको क्वालिफाई करा? नाउन को क्वालिफाई करा, तो हम इसे बोलेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के अंदर भी टाइप लिखनी है तो आप कह सकते हो कि ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है। आगे देखो, इंडियन क्रिकेटर प्लेड वेरी स्मार्टली अगेंस्ट इंग्लैंड। अब देखो सेंटेंस एक्टिव में आपने डूअर को सब्जेक्ट बना दिया, एडजेक्टिव लिख दिया, ठीक है। प्लेड से व्हाट या हुम रिप्लाई मांग के देखो क्या ऑब्जेक्ट मिल रहा है क्या? इंडियन क्रिकेटर प्लेड व्हाट, व्हाट का तो रिप्लाई नहीं मिल रहा। क्या खेला? वेरी खेला, स्मार्टली खेला, अगेंस्ट खेला, इंग्लैंड खेला, नहीं है ना। दैट मीन्स प्लेड से हमें व्हाट या होम के रिप्लाई नहीं मिल रहे, तो आप इसको छोड़ दो। ऑब्जेक्ट आपका इस सेंटेंस के अंदर नहीं है और जरूरी भी नहीं आना। अच्छा, ये स्मार्टली क्या है? स्मार्टली आपको यही तो बता रहा है ना कि उन्होंने कैसे खेला। उन्होंने स्मार्टली खेला, है ना। दैट मीन्स इस वर्ड ने क्या करा? इसको वर्ब को क्वालिफाई कर दिया, इस वर्ब को मॉडिफाई कर दिया। कैसे खेला? स्मार्टली खेला। हाउ? दैट मीन्स ये क्या है आपकी? किस मैनर में खेला, है ना। दैट मीन्स ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। स्मार्टली हमारा क्या है यहाँ पर? एडवर्ब ऑफ मैनर है।
ठीक है, नाइसली, ब्रेवली, स्मार्टली, ये सब क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। वेरी क्या है? कितना स्मार्टली? बहुत स्मार्टली, वेरी स्मार्टली। तो इस वेरी ने क्या करा? इस वेरी ने इस स्मार्टली की डिग्री को बढ़ा दिया। दैट मीन्स वेरी भी क्या होगा यहाँ पर? एडवर्ब होगा। क्यों एडवर्ब होगा? ऐसा वर्ड जो एक एडवर्ब को मॉडिफाई कर दे, एक एडवर्ब को क्वालिफाई कर दे, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है, चलो अगेंस्ट क्या होता है? अगेंस्ट हमारा होता है प्रेपोजिशन। नहीं पता था तो आज के बाद याद रखना, पता था तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, रीड करते रहो, याद हो जाएंगे सब कुछ। प्रेपोजिशन के बाद क्या आते हैं? प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। चेक कर लो, नाउन या प्रोनाउन है क्या? इंग्लैंड कंट्री का नाम है, नाम है तो नाउन है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो सेकेंड सेंटेंस की बात करते हैं। द प्रेसिडेंट रिवार्डेड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली ब्रेव स्टूडेंट। इसके अंदर एस लगा लेना है ना, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, ब्रेव स्टूडेंट्स होगा यहाँ पे। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर वर्ब कौन सी है? वर्ब है हमारी रिवार्डेड। क्लियर? वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है रिवार्ड, रिवार्डेड, रिवार्डेड, इस तरह से रिवार्ड की वर्ब चलती है। तो प्रेसिडेंट हमारा क्या हुआ? यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। है क्या? नाउन। काम किसा कर रहा है? सब्जेक्ट का। नाउन कैसे है भाई? सिंपल सी बात है, एक पोस्ट का नाम है, नाम है तो नाउन होगा। द क्या है? हमारा आर्टिकल है। ठीक है, यहां पर भी द क्या है? आर्टिकल है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये क्या है? किसके लिए आ रहा है? चलो इससे पहले अपन देख लेते हैं ना इस सेंटेंस के अंदर क्या ऑब्जेक्ट है, क्या व्हाट या होम की रिप्लाई मांग के देखो। द प्रेसिडेंट रिवार्डेड व्हाट? नहीं मिल रहा। द प्रेसिडेंट रिवार्डेड हुम? प्रेसिडेंट ने किसको रिवार्ड किया? प्रेसिडेंट ने रिवॉर्ड दिया स्टूडेंट्स को। दैट मीन्स यहाँ पर व्हाट या होम के रिप्लाई के अंदर जो होम का रिप्लाई है वो हमें मिल रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होंगे? हमारे ऑब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स ऐसा लगे प्लूरल हो रहा है, दैट मीन्स है क्या? नाउन है। बात समझ में आई? भाई व्हाट या होम के रिप्लाई नहीं मिल रहे तब तो सीधा एडजेक्टिव एडवर्ब पे जाओ या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे जाओ। लेकिन अगर वर्ब से आपको व्हाट या होम के रिप्लाई मिल रहे हैं तो आप देख लो ना, ऑब्जेक्ट ढूंढ लो। अब ये जो ब्रेव है, इस ब्रेव ने किसको क्वालिफाई करा, किसको मॉडिफाई करा? कैसे स्टूडेंट थे? ब्रेव स्टूडेंट थे। तो ब्रेव स्टूडेंट थे तो ब्रेव ने क्वालिफाई करा एक नाउन को। ऐसा वर्ड जो एक नाउन को क्वालिफाई कर दे उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। अभी देखा था ब्रेवली हमारा एडवर्ब था, यहां पर ब्रेव आ रखा है, ये हमारा एडजेक्टिव है क्योंकि ये एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली वर्ड की। अब ये सेंटेंस के अंदर ये जो वर्ड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली, इसके अंदर ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? कितने ब्रेव स्टूडेंट? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली ब्रेव स्टूडेंट। मतलब इसने क्या करा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली ने इस ब्रेव की डिग्री को और ज्यादा बढ़ा दिया, इसको मॉडिफाई कर दिया। दैट मीन्स ऐसा वर्ड जो एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दे उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। अब आपको एक वर्ड और ध्यान में आ रहा होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली सुनकर, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी वर्ड होता है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वर्ड होता है ये तो हमारा होता है एडजेक्टिव, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है ये हमारा होता है एडवर्ब। ठीक है, ये तो हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, और ये जो वर्ड सेंटेंस में यूज किया ये एडवर्ब है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ने किसको क्वालिफाई किया? स्टूडेंट को करा। तो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट के अंदर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडजेक्टिव हो गया क्योंकि इसने नाउन को क्वालिफाई कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली ब्रेव स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसने ब्रेव को क्वालिफाई करा, इसलिए ये एडवर्ब हो गया। समझ में आई बात? थर्ड सेंटेंस देखो, रमा टॉक्स वेरी लाउडली एंड एरोगेंटली। अब टॉक्स हमारा क्या है? यहाँ पर वर्ब है, तो टॉक हमारा यहाँ पर वर्ब हो गया। ठीक है, रमा हमारी क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम कर रही है क्या? नाउन है। रमा टॉक्स व्हाट? नहीं मिल रहा रिप्लाई। रमा टॉक्स हुम? नहीं मिल रहा रिप्लाई, ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ दो। रमा टॉक्स हाउ? हाउ का रिप्लाई मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। कैसे बात करती है रमा? लाउडली, एरोगेंटली। तो इन्होंने किसको क्वालिफाई करा? इन वर्ड्स को। इन वर्ड्स ने मॉडिफाई करा, क्वालिफाई करा इस वर्ब टॉक को कि वो किस तरीके से बोलती है, बात करती है। तो यहाँ पर ऐसे वर्ड जो एक वर्ब को क्वालिफाई कर दें उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? एडवर्ब हो जाएंगे। और दो वर्ड किसी एक वर्ड से जुड़े हों तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंजंक्शन बोलेंगे। ठीक है, एंड क्या करती है? एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन इन सबको जोड़ती है। ठीक है, तो एंड हमारी कंजंक्शन होती है। वेरी ने किसको क्वालिफाई करा? वेरी ने किसको मॉडिफाई करा? भाई रमा जो है
वो लाउडली तो बात करती है, एरोगेंटली तो बात करती है, लेकिन कितना, बहुत बहुत लाउडली बात करती है। तो इस वेरी ने क्या करा, इस एडवर्ब की डिग्री को और ज्यादा बढ़ा दिया। दैट मीन्स ऐसे वर्ड जो एक एडवर्ब को क्वालिफाई या मॉडिफाई कर दें उसे भी हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस में 3 एडवर्ब थे। 4th सेंटेंस देखो, somebody stole his car yesterday। अब देखो ये सेंटेंस अच्छा है, इसके अंदर एक चीज और पता लगेगी आपको अच्छी सी, अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो। इसके अंदर वर्ब हमारी क्या होगी, स्टोल, स्टील, स्टोल, स्टोलन, इस तरह से वर्ब चलती है। अच्छा, somebody क्या है, सब्जेक्ट है, बिल्कुल, वर्ब से पहले एक वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स somebody हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अब somebody ये नाउन है या प्रोनाउन है, भाई नाउन तो नहीं है, किसी का नाम तो है नहीं, नाम की जगह आ रहा है क्या, हाँ भाई किसी के नाम की जगह आ रहा है, दैट मीन्स है तो क्या, प्रोनाउन। अब एक बात बताओ, क्या हमने प्रोनाउन के टाइप के अंदर somebody, everybody, anybody पढ़ा था क्या ऐसे वर्ड, नहीं पढ़े थे ना, लेकिन हमने फिर भी पहचान लिया कि somebody यहाँ पर प्रोनाउन है क्योंकि एक नाउन की जगह पर आ रहा है। दैट मीन्स हमें जरूरत नहीं है इतनी कि हम उनके टाइप्स को याद करें, लेकिन हमें पता होनी चाहिए हमारी नॉलेज के लिए। तो अगर किसी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता करना है तो उसकी जॉब देख लो कि वो क्या काम कर रहा है। अब somebody हमने नहीं पढ़ा, हमने फिर भी बता दिया कि somebody यहाँ पे प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसी वजह से कहते हैं कि आप उसको स्टिक रहो डेफिनेशन के ऊपर। ऐसे प्रोनाउन जिनका कोई नाम नहीं होता, somebody, anybody, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, इन प्रोनाउंस का नाम होता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। जरूरत नहीं है ना याद करने की, बस सुन लिया करो। देखो आगे, somebody stole his car yesterday। somebody stole what से या whom से रिप्लाई मिल रहा है, बिल्कुल what का रिप्लाई मिल रहा है हमें, कार। तो कार है क्या, व्हीकल का नाम है, व्हीकल नहीं होता, ये व्हीकल होता है ना, प्रोनाउंसिएशन इसका व्हीकल नहीं होता। somebody stole his car के अंदर कार हमारा ऑब्जेक्ट है, what का रिप्लाई है, और है क्या, नाउन। किसकी कार, his कार, his, my, our, ये क्या होते हैं, उसकी कार, इसकी डॉटर, मेरी बुक्स। तो ये क्या है, ऐसे वर्ड जो पोजेशन बनाते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के ऊपर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, इनका नाम क्या होता है, स्पेसिफिकली पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, याद है लास्ट लेक्चर, yesterday somebody stole his car yesterday। अब yesterday किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, भाई किसी ने उसकी कार चुराई, कब चुराई, yesterday। दैट मीन्स yesterday ने किसको क्वालिफाई करा, इस स्टोल वर्ड को क्वालिफाई कर दिया। अभी पढ़ा था ऐसे वर्ड जो वर्ब से when के रिप्लाई हो, वर्ब का टाइम बता रहे हो मोर स्पेसिफिकली, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। तो yesterday हमारा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। बात समझ में आई। 5th सेंटेंस और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, देखो ध्यान से। दे हिट हिम एक्सट्रीमली हार्ड विद हार्ड बैट। देखो वर्ब कौन सी है, हिट, 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 कट, 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 पुट, 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 ऐसे वर्ड जिनकी 3 फॉर्म सेम चलती है ना, ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम चलती है, हिट, 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 कट, 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 पुट, पुट, पुट। ठीक है, तो हिट हमारी क्या होगी, वर्ब होगी। वर्ब से पहले क्या लिखा हुआ है, प्रोनाउन लिखा हुआ है। ठीक है, दे है क्या, काम किसा कर रहा है, सब्जेक्ट बना काम कर रहा है, किसी की जगह आ रहा है, दे हमारा क्या है, प्रोनाउन है। अच्छा, दे हिट व्हाट, नहीं मिला रिप्लाई, दे हिट हुम, हिम मिल गया, किसको मारा, उसको मारा। तो उस इंसान की जगह पर नाम की जगह पर, उसके इंसान के नाम की जगह पर एक वर्ड हमने यूज कर लिया, हिम। तो हिम हमारा क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है। काम किसा कर रहा है, वर्ब से होम का रिप्लाई आ गया, दैट मीन्स ये है क्या, ऑब्जेक्ट। दे हिट हिम। अब देखो आगे, एक्सट्रीमली हार्ड विद अ हार्ड बैट। उसने कैसे मारा उसको, हार्ड मारा, बहुत ही गंदा मारा, बहुत ज्यादा मारा। तो हार्ड ने क्या करा, इस हिट वर्ड को क्वालिफाई कर दिया। इस हिट मतलब कैसे मारा, उस मारने के मैनर को बता दिया। समझ रहे हो बात को। यहाँ पर भी जो एडवर्ब थे ना ऊपर 3rd सेंटेंस में, ये भी मैनर के ही थे कि भाई कैसे, हाउ के रिप्लाई मिल रहे हैं ना, ये भी मैनर ही थे। लेकिन इस एडवर्ब ने इसकी डिग्री बढ़ाई थी, वेरी ने तो इसको डिग्री को बढ़ाया था, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री था। ठीक है, ये समझ जाना है ना अपने। मैंने इसके लिखे नहीं है स्पेसिफिकली नाम, वैसे तो सब जगह लिख दिए थे, यहाँ लिखना भूल गया था मैं 3rd सेंटेंस के अंदर। 5th सेंटेंस के अंदर ये जो हार्ड है, इसने किसको क्वालिफाई करा, हिट को क्वालिफाई करा, हिट को मॉडिफाई करा कि भाई उसने कैसे मारा, बुरे तरीके से मारा। तो हार्ड ने क्या करा, वर्ब को क्वालिफाई कर दिया, दैट मीन्स ये हार्ड क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है। कितना बुरा, बहुत बुरा। तो एक्सट्रीमली ने इस हार्ड की डिग्री को बढ़ा दिया, दैट मीन्स एक्सट्रीमली भी क्या है, एडवर्ब है।
कौन सा, डिग्री वाला, ठीक है। और ये एडवर्ब कौन सा है, हार्ड मैनर वाला, ठीक है, किस मैनर में मारा, हार्ड तरीके से। विद हमारी क्या होती है, विद हमारी होती है प्रेपोजिशन। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, वीडियोस अच्छे से कंसंट्रेशन से देखोगे तभी समझ में आएगा। अगर पहले वाली चीजें बोलने लग रहे हो तो दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है, हर एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करी हुई है। विद हमारा प्रेपोजिशन हो गया, ए हमारा आर्टिकल है। प्रेपोजिशन के बाद आते हैं प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट। हार्ड क्या नाउन या प्रोनाउन है क्या, तो ऑब्जेक्ट तो बन नहीं सकता। बैट क्या है, बिल्कुल बैट हमारा है एक नाउन, ठीक है, बैट बैट्स प्लूरल बन रहा है ना, ऐसे इस लगे तो नाउन है। प्रेपोजिशन के बाद आते हैं प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट, तो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा ये बैट। हार्ड क्या है, हार्ड किसकी क्वालिटी बता रहा है, हार्ड क्वालिटी बता रहा है इस बैट की, समझ रहे हो बात को। हार्ड कैसा बैट, हार्ड बैट मतलब मजबूत बैट। यहाँ पर हार्ड ने इस बैट को, बैट की क्वालिटी को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। दैट मीन्स ऐसा वर्ड जो एक नाउन की क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर दे, नाउन की क्वालिटी बता दे, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। याद है। तो देखो इस सेंटेंस के अंदर जो पहले जो हार्ड आया था, ये तो क्या बन रहा था, ये बन रहा था एडवर्ब। तो हार्ड यहाँ पर तो एडवर्ब का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हार्ड जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो इसने एक नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दी, एक नाउन को क्वालिफाई या मॉडिफाई करा, लेकिन यहाँ पर इस वर्ड हार्ड ने इस वर्ब को क्वालिफाई या मॉडिफाई कर दिया, हिट वर्ब को। दैट मीन्स एक ही वर्ड एडजेक्टिव बन रहा है और एक ही वर्ड एडवर्ब बन रहा है। ऐसा क्यों भाई, बन सकता है। याद नहीं करना कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है या कौन सा वर्ड एडवर्ब है। जनरली लोग याद कर लेते हैं कि भाई लास्ट में ly आने वाले जो वर्ड हैं वो एडवर्ब होते हैं, हमेशा नहीं होते हैं। जैसे हमने एक वर्ड बोला फास्ट, अब ये जो फास्ट है ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। एडजेक्टिव की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके आगे तुम ly लगा दोगे फास्टली, तो पहली बात तो ये फास्टली नाम का कोई वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता। ही रन्स फास्टली ऐसा कोई वर्ड नहीं होता फास्टली जिसको आप बोल सको, ही रन्स फास्ट ऐसे ही बोलोगे, ठीक है। तो फास्टली नाम का तो कोई वर्ड ही नहीं होता, और तुम याद करके बैठोगे अगर ly से एडवर्ब बनते हैं, ब्रेवली, नाइसली, लास्ट में ly आता है एडवर्ब के, तो वो भी गलत होगा, वो भी सदाबहार तरीका नहीं है एडवर्ब पहचानने का। तो कभी भी किसी चीज को याद मत करो, हमेशा सेंटेंस को समझो, स्ट्रक्चर को समझो, उस वर्ड की जो जॉब है, उस वर्ड का जो वर्क है, काम है, उसको समझो, तब जाके आप उसके पार्ट ऑफ स्पीच को एकदम एग्जैक्ट तरीके से पता लगा सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ गया कि यहाँ पर हार्ड एडवर्ब कैसे बना और यहाँ पर हार्ड एडजेक्टिव कैसे बना। सिंपल सी बात है, एक जगह वर्ब को क्वालिफाई किया और एक जगह नाउन को क्वालिफाई किया, ठीक है। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर आई होप ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी इसके अंदर। चलो अच्छी बात है अगर हो गई तो। आई होप आपने कंप्लीट देखा होगा, ठीक है। और बस यही है कि कंसंट्रेशन से देखा होगा तो सबको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट वगैरह या कुछ भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको उसका रिप्लाई कमेंट के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।